अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम। वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेश आउट ऑफ वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश। और तने की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वाली सच्चारी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। भाइयों ये वर्ल्ड कप तो फरवरी में स्टार्ट होने वाला था, जनवरी में एकदम से ये एलिमिनेटर कहां से आ गया। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होली। वो जो जयशाह भाई ने ऐसे ऐसे किया था ना, वो आज पता चला बांग्लादेश के लिए था। पाकिस्तान तो चलो खेल के बाहर होता है, बांग्लादेश बिना खेले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में पूरी आंख भरी अपनी तरफ से। अरे लड़ ले भाई लड़ ले, तेरे पीछे अल्ट्रा सुप्रीम पावर पाकिस्तान है। बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छर बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। लात पड़वा के बाहर करवा दिया बेचारों को मस्ती मस्ती में। अरे लड़ ले भाई लड़ ले, तेरे पीछे तेरा भाई खड़ा है। अच्छा पक्का भाई लड़ लूं? अरे फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास, तू कह दे तुम्हारे इंडिया में नहीं खेलना। अरे दोनों भाई मिलके रॉक कर देंगे। बोल दिया भाई। अब वो लोग कह रहे नहीं इंडिया में आकर ही खेलना पड़ेगा वरना वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे। अब वो तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग क्या थी भाई? अच्छा ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो अब इंडिया में ही खेल लेते हैं। हम तो ऐसे ही करते थे, पहले डराते थे, फिर वो लोग मानते नहीं थे तो हम लोग इंडिया में आ जाते थे खेलने। मारो मारो हम देख लेंगे बाकी। अरे तुम मारो ना, बाकी हम देख लेंगे। मार। अरे भाई आप तो बोले थे कि तुम मारो हम बाकी सब देख लेंगे। हाँ तो देखिए तो रहे हैं हम बाकी का। शेरों को भी फाइनली जस्टिस मिल गया। वैसे भी वो बेचारा इनका परफॉर्मेंस देख के हर साल झंडे में से बाहर आ जाता था। अब बांग्लादेश की जगह खेलने वाला है स्कॉटलैंड। फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। हाँ बस आपका आशीर्वाद बना रहे। जब ये वोटिंग हो रही थी 2 वोट मिले थे बांग्लादेश को। मजे की बात यह है कि श्रीलंका तो उन्हें होस्ट करने वाला था, उन्होंने भी बोल दिया छी इन्हें कौन होस्ट करेगा, इस बार तुम्हें दूर से नागिन नागिन रहेगा जी। बांग्लादेश ने कहा हम श्रीलंका में मैच खेलना चाहते हैं। श्रीलंका ने बोला हमने बुलाया कब बे? तुम्हारी मौसी चाची का संगीत कार्यक्रम नहीं था भाई कि वेन्यू चेंज कर दो, वर्ल्ड कप चल रहा है। ऐसे तो कल को आके जिम्बाब्वे बोल देगा भाई स्विट्जरलैंड में हमारा वेन्यू कर दो यार, वहां घूमने नहीं मिला हमें कभी। आखिरी 24 घंटे तक तो इनको यकीन ही नहीं हुआ कि आईसीसी ने इनके साथ कर क्या दिया। लोग एक बार फिर से आईसीसी के पास जाएंगे हमारे श्रीलंका के प्लान को लेके। उन्होंने हमें 24 आवर का अल्टीमेटम तो दिया है, बट एक ग्लोबल बॉडी ऐसा कैसे कर सकती है? आईसीसी विल मिस आउट 200 मिलियन पीपल वॉचिंग द वर्ल्ड कप। मतलब ऐसे मजाक में बोला होगा हमें कि आखिरी 24 घंटे। जयशाह साहब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हमारे साथ सच में। फिर इनका प्रेसिडेंट बोलने लगा ये तो क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बांग्लादेश जैसे बड़े नेशन को ऐसे बाहर कर देना। ये लोग करीब 50 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तक एक भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। और एटीट्यूड देखो ऑस्ट्रेलिया वाला, कॉन्फिडेंस देखो जरा इनका। कहने लगे कन्विंस नहीं किया आईसीसी ने हमें। अच्छा बाबू आर यू ओके, कॉल करूं बच्चा, ये बोले तुम्हें? पाकिस्तान वाले अलग ही दुनिया में लगे पड़े हैं। वेट एंड वॉच, पीसीबी इसका करारा जवाब देगा। खेल कर देगा पीसीबी आखिरी दिन। अगर बांग्लादेश नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के बाहर होते ही मुकर गए भाई अपनी बातों से। मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। स्कॉटलैंड खेलेगा। वैसे भी यार ये मुझे बांग्लादेश से ज्यादा ही अच्छी टीम लगती है। वर्ल्ड कप 2024 में इन्होंने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। तरकशी हो गई। स्कॉटलैंड टू बांग्लादेश। ओ सरक उधर सरक। पाकिस्तान टू बांग्लादेश। ये चूतिया हमारी बातों में आकर आईसीसी से लड़ने चला था। भाई अगर आखिरी ऑप्शन हो तुम्हारे पास कि पाकिस्तान की बात मानना, तो उस बात पे आथू कर देना चाहिए। बाप कंगलूस को इंडिया से निकालता है, बेटा कंगलूस को वर्ल्ड कप से निकालता है। शाह सुप्रीमेसी। जय शाह बांग्लादेश। भाई ऐसा क्यों होता है? कोई भी मीम पे आप जय शाह का पिक लगा देते हैं तो जय शाह भाई उसमें एडजस्ट कर जाते हैं, भाई फिट लगने लगते हैं। स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड, बहुत बुरा हुआ सर, स्कॉटलैंड के बैठे बैठे हाथ में सोना आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम, तो ये बात है। अरे बाप रे बाप रे बाप। और दोस्तों कैसी लगी स्क्रिप्ट? अरे जयशाह भाई अभी से काम चालू। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं।
अभी तक तो दो भिखारी बोर्ड्स को समझ में आई गई होगी ये बात। किक्ड आउट ऑफ बीबीएल, किक्ड आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, दो भाई दोनों हग्गू। जय शाह टू बांग्लादेश, आप यहाँ आ जाइए, स्कॉटलैंड को जाना है वहां तो। जय शाह, तुम निकले नहीं हो, निकाले गए हो। इवन इफ बांग्लादेश प्लेस द वर्ल्ड कप अलोन, दे विल स्टिल फिनिश एज अ रनर अप। अब ये बात इरफान भाई ने बोली है कि नहीं बोली, पर मैं इससे पूरा एग्री करता हूँ। बांग्लादेश आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, मीनवाइल स्कॉटलैंड टीम ईट 5 स्टार डू नथिंग। 5 स्टार वालों, स्कॉटलैंड को इस बार स्पॉन्सर कर दो, चांदी चांदी। BCCI से पंगा। पता ही था भाई किसके चक्कर में पड़ रहे हो, किसकी बातें मान रहे थे। खैर यार भाइयों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना यार। जी, सिचुएशन जो है वो सबके सामने है। और किसने कहा था भाई कि भाई अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। पीसीबी ने मीम जबरदस्त है, नो डाउट। और जो टू द पॉइंट बनते थे भाई वैसा ही था। और आपको पता है कि पहले भी इस चीज़ को लेकर, और न्यूट्रल लोकेशन के ऊपर खेलना है और हाइब्रिड लोकेशन जो है उसे बोलते हैं, तो मतलब वो सारा ड्रामा हुआ और सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पास्ट को देख लेना चाहिए कि वो कैसा है। किसी भी काम में अगर आपने उसके ऊपर 110% जो है इम्प्लीमेंट करना है, अपनी बात रखनी है, तो एक बार जो है जिससे आप वायदा कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, डील हो रही है, उसका पास थोड़ा सा चेक कर लें। ये करना ज़रूरी होता है अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने उस जो है हदफ के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए। यहाँ पे बांग्लादेश बोर्ड ने सोचा नहीं है, और उन्होंने कहा वही भाई भाई वाला जो है ड्रामा रचाकर। और ये बार बार कह रहे थे, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो पंजाबी में क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन ठीक ठाक उसने की। उसने कहा कि मतलब तुम लोग जो है वो पागल के बच्चे हो, किसके पीछे लगकर ये सब कुछ कर रहे हो। क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, एक तुम्हारा जो है प्लेयर उसके पीछे लगकर, और उसके बाद तुमने पाकिस्तानी बोर्ड के ऊपर जो है वो डिपेंड होकर ये सारा फैसला कर लिया। तो यार एक मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, उसने नहीं खेलना, एक प्लेयर के साथ हो जाता है कभी-कभार ऐसी चीज़ें, एलिगेशन और ये सब कुछ होता है। और वो अपने जो है कह लें सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। कोई 1-2 होगा बीच में, वो करेगा इस चीज़ के ऊपर। वो गलत भी हो तो फिर भी कहेगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन पूरी टीम को तुमने लटका दिया है, बोर्ड को। अब मैं वो पंजाबी जो है वो यूट्यूबर था, मैं उसे कहने लगा था कि बीच में कमेंट्स में कि जो कुछ इनके साथ हुआ, उन्होंने कहा कि जितने मैच तुम खेले हो, तुम एक भी सीरीज़ नहीं जीते, चलो पैसे वापस करो जितने लिए। तो ये भी इसको डिस्कस करना चाहिए था, इसके ऊपर भी रोशनी डालो, ये भी तो ज़्यादती है उन प्लेयरों के साथ। एक तो वो ज़्यादती हो रही है, उनको डराया गया, फिर उनसे ज़बरदस्ती जो है रुलाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवाए गए, माफ़ी मंगवाई गई। फिर उसके बाद ये सिचुएशन होना कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, और आप जो है उसको आँखें दिखा रहे हैं आईसीसी को भाई, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, जो सब कुछ सँभाल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो करता धरता है भाई, वो मैचेस करवाता है, ठीक है? वो सारे फंड इकट्ठे करने हैं, जिस तरह भी है, और आप उस टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं बीच में जो खेल रही है, जिसका असर और रसूख जो है बीच में कह लें 100 में से 99.9% है, और आप उससे मतक्का लगा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, उसे आँखें दिखा रहे हैं। भाई ये सिचुएशन जो है, फिर जूते आपको पड़ने हैं जगह-जगह। तो वो जो मीम लगाए हैं ना उन्होंने कि मुझे गुस्सा आता है, और परेश रावल का वो क्लिप लगा हुआ था, एकदम से ठंडा भी हो जाता है। तो वो जो है वो बिल्कुल ठीक था भाई। और जो पीसीबी का लगाया कि भाई खुद उसको फँसाकर, निकलवा कर, और पीछे बैठ के जनाब आप तमाशा देख रहे हैं कि कोई मेरी बातों पे नहीं लगता, ये साला पता नहीं किस तरह मेरी बातों पे लग गया। तो भाई बाहर हो गया है। अब आईसीसी ने फैसला कर लिया, स्कॉटलैंड जो है भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और वो यहाँ पे एन्जॉय करेंगे इस मोमेंट को। उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, भले पाकिस्तान या इंडिया भी, अगर मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, इंडिया इस जगह पे इस तरह निकलता और स्कॉटलैंड इंडिया की जगह आता, तो फिर भी भाई वो सिचुएशन जो है वो अलग होती, कि उनको सपोर्ट करना बनता है। बहुत छोटी टीम है, और वो जो है वो कोशिश करते हैं कि एन्जॉयबल मोमेंट होगा उनके लिए। एक सरप्राइज़ भी था, उन्होंने बीच में कहा कि उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा, "हाँ, क्या कर रहे हैं?" "रोटी खा रहे हैं।" स्कॉटलैंड वाले कहते कहते, "ओ रोटी छोड़, इधर आ जा।" उन्होंने कहा, "क्यों, इधर आ, तुझको कुछ और भी खिलाते हैं, और तुझको मैच भी देते हैं खेलने के लिए, वो भी टॉप लेवल की टीमों के साथ, आ जाओ।" तो भाई उन्होंने उठा लिया उनको। ये उन्होंने ठुड्डा करवाया बांग्लादेश को। अब ये प्लेयर कहाँ जाएँगे?
वो प्लेयर जो बीच में फ्यूचर देख रहे थे, खेलना चाहते थे, नाम बनाना चाहते थे, यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। क्रिकेटर है, एज़ अ स्पोर्ट्समैन सोचा जाए भाई उन्होंने भी क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है और कोशिश करते रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए, ठीक है? वो एक अलग बात है जज़्बातीपन और ये चीज़ें बीच में उनके हैं। लेकिन भाई को अब उनको दुःख होगा इस चीज़ का कि बोर्ड ने ये फ़ैसला किया और उनकी दूसरे बोर्ड के जो है कंधे के ऊपर रख कर चलाई और अब जो है वो भुगतो बाहर हो गए। अब इनके लग गए हैं और ये भाई बांग्लादेश में अब ड्रामे जो हैं सुनने लायक होंगे, वो अलग होंगे। आई नो दैट अगर वहाँ पे इंटरव्यू किया जाएगा ना कि आपकी टीम निकल गई, आपने पाकिस्तान का साथ दिया और ये वो, तो उन्होंने कहना अच्छा किया हमने, हमने मुस्लिम ब्रदर जो है उसका साथ दिया, ये किया हमने, वो किया, तो भाई वो एक अलग लेवल का होगा। वो भी लगता है सुट्टा मारते हैं और भंग चढ़ा के आए होते हैं। ये चीज़ उनके साथ जो है वो नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। तो बहरहाल इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, अच्छे मीम जो है बीच में ऐड किए हैं, हर जगह के ऊपर जय शाह जो है क्या नाम है? जय शाह ही है ना? हाँ, जय शाह, जय शाह। तो वो जो है वो बार-बार उनके वो इशारे जो हैं वो लेके आए हैं कि अच्छा ये इशारा वो काफ़ी पुरानी वीडियो है। और अच्छा उनके लिए इशारा किया था ये। वो उनके लिए इशारा नहीं वो कोई और सिचुएशन जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे थे। इन्होंने वहाँ पे लगा दिया। लेकिन ये है कि इन्होंने मीम अच्छे क्रिएट किए, एक अच्छी वीडियो जो है वो बनाई है इसके ऊपर। सिंपल स्ट्रेट वीडियो थी लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था। एन्जॉय किया जी। हुँ। जी, जी, जी। बोल। हाँ, बिल्कुल बोलिए जी। कोई बोलने लगी। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त वीडियो भाई साहब ने बनाई और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से मेरे ख़्याल में बांग्लादेश एतमाद कभी भी नहीं करेगा, जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हो गई है। बांग्लादेश को लग रहा था कि जिस तरह से वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो उनके नखरे को बर्दाश्त किया जाएगा और बांग्लादेश की मानी जाएगी। बांग्लादेश ने तो ऑप्शन रख दिए थे कि अगर हम आप चाहते हैं कि हम जो हैं वो वर्ल्ड कप खेलें, तो हमारे जितने भी मैचेज़ हैं आप श्रीलंका में रख दें। बांग्लादेश ये कह रहा था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया में हमें जो है वो सेफ फ़ील नहीं होता, ये बांग्लादेश कह रहा है। जो अपने कंट्री के उसके हालात हैं वो आप देख लें, आपकी आँखों के सामने हैं और पाकिस्तान ने थपकी लगा के तो आगे कर दी है। तो भाई साहब को आगे से 2 थप्पड़ भी पड़ गए और बाहर भी निकल गए। पाकिस्तान को जब पता चला कि वो तो बाहर निकल गया है, तो होगा कुछ ऐसा ही अगर हम ये करेंगे तो हमें भी जो है वो एंट्री नहीं मिलने वाली। बेहतर यही है कि खामोशी से खेल ही लेते हैं, किसी तरीके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब बांग्लादेश की जगह तो स्कॉटलैंड जो है फर्स्ट टाइम खेल रहा है, स्कॉटलैंड आ गए मैदान में। बांग्लादेश को किसी गलतफ़हमी का वो ना एक खुमार चढ़ा हुआ था, वो खुमार जो है वो अब उतर गया है बांग्लादेश का। लेकिन अब तो भई वक़्त गुज़र गया ना, अब तो पछताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि अब तो वो अपना एटीट्यूड अपने पास ही रखें। जय शाह जो हैं वो उन्होंने दिखा दिया है जी कि भई अगर खेलना है तो फिर इंडिया में ही खेलना है, नहीं तो आपके बाप का राज नहीं चलेगा। नहीं खेलना तो आप कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, आप लोग घर पे बैठिए, रेस्ट कीजिए, वैसे भी आपने बड़े मैच खेले हैं और खेल के हारे ही हैं, कौन-सा जीते हैं। पाकिस्तान तो अक्सर इस तरह से होता है कि जीत कर खेल कर बाहर निकलता है। लेकिन बांग्लादेश तो बिना खेले ही वर्ल्ड कप से बाहर निकल गया। बिल्कुल जी और बांग्लादेश के साथ बुरी हुई है बहुत ज़्यादा और इन्होंने सोचा कि इंडिया का जो है वो मुकाबला करें जी हम इंडिया के साथ जिस तरह इंडिया जो है बाहर खेलता है जी सिक्योरिटी रीज़न बताता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीज़न है तो उनके उनका वेन्यू जो है दुबई शिफ्ट कर दिया जाता है और सारा कुछ दुबई में मैच होते हैं इनके। तो इनको लगा कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी जो है वो श्रीलंका में भेज दिया जाएगा और श्रीलंका में होंगे और हमारा भी एक नाम होगा कि हमने देखें जी अपनी बात मनवा ली। लेकिन वही बात कि वो छोटी टीम है, इंडिया भाई बड़ी टीम है, इंडिया के बगैर जो है वो वाक़ई वर्ल्ड कप जो है वो अधूरा है। लेकिन बांग्लादेश के बगैर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा सही थोड़ा बहुत लेकिन इतना नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। तो बाकी जो मीम इन्होंने लगाए हैं ना वाक़ई मीम बड़े अच्छे थे, मज़े वाले मीम थे, जितने भी मीम थे और किक आउट हो रहे हैं और वो जो वो क्या नाम था उनका, वो जो बांदरों वाली लगाई थी इन्होंने, एक मीम लगाया था ना जो ठुड्डा मारता है तो बाहर चला जाता है वर्ल्ड हाँ। कप से ही। हुँ। तो वो वाला मीम जो है बड़ा ज़बरदस्त था और रिव्यू इनका मीम रिव्यू अच्छा होता है। मज़ा आता है इनकी वीडियो देख के और एन्जॉय किया है जी फुली। बिल्कुल, ये आप क्या ओपिनियन रखते हैं सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।